कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सबको खुश नहीं रख सकता, ना खुश कर सकता है। आप किसी की किताब में अच्छे होते हैं और किसी की किताब में आप लोग बुरे होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि फलां शख्स दूसरे की किताब में बुरा है तो वो आपकी किताब में भी बुरा ही होगा। मे बी वो आपकी किताब में बहुत अच्छा हो और दूसरे की किताब में वो बहुत बुरा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी किताब में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन दूसरों की किताबों में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। आप सबसे ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि कभी भी किसी इंसान को जज ना कर लिया करें कि वो हमारे साथ बुरा है तो शायद वो इंसान ही बुरा है। वो पता नहीं आपका उसका कौन सा रुख आपके सामने है और कौन सा रुख वो बाकियों के सामने रखता है। तो हर इंसान का जो है ना रुख वो हर किसी के साथ मुख्तलिफ होता है। तो एक इंसान के साथ जो उसका बिहेवियर होता है उसकी बेस पे हम लोग किसी भी इंसान की पूरे करेक्टर को हम लोग जज नहीं कर सकते। चलें जी, इसी अच्छी सी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज है ईद का तीसरा दिन और मेरे घर में है ग्रैंड दावत। मेरे इन लॉज की भी है और मेरे मायके वालों की भी है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में जब दावत होती है तो आप लोगों का दिल क्या करते हैं? इन लॉज को अलहदा बुलाया जाए और अपने मायके वालों को अलहदा बुलाया जाए, या मर्ज ही करके एक ही दावत करके काम निपटाया जाए? ये मुझे बताइएगा। खैर मेरे जिम्मे आज सिर्फ यही था कि मटन पुलाव मैंने बनाना है और दूसरा मैंने मीठा बनाना है और बाकी खाना टकाटक हम बनवा रहे थे तो वो बंदे ने बाहर से आना था और उसे नहीं पकाना था। और घर की सफाई सुथराई और ये वो सारा कुछ तो चलता ही रहता है। सबसे पहले मैंने फ्रिज में सारी पानी की बोतल्स भर के रख ली क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और दावतों में पानी पूरा करना इज अ बिग टास्क। तो वो काम हमारा अच्छे से हो गया। फिर मैंने अपना मीठा तैयार कर लिया, फिर मैंने पुलाव तैयार कर लिया, फिर बच्चों को नहला धुला लिया, घर की साफ सुथराई कर ली, अपने आप को साफ सुथरा कर लिया, रायता भी बनाना था और वो अंकल भी आ गए जिनको बार बार चाय पीनी थी। मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई, रात भी हो गई, टकाटक भी हमारा रेडी हो रहा था, मेहमानों की आमद हो गई। और जब भी किसी को बुलाया करें बहुत अच्छे खुले दिल से किसी की दावत किया, क्योंकि हर इंसान हर मेहमान अपना नसीब खाता है। तो प्लीज ये मायका और इन लॉज इनमें बाउंड्रीज वो खत्म करें। जब आप एक को बुला रहे हैं तो दूसरे को भी बुला लें, जब आप दूसरे को बुला रहे हैं तो पहले को भी बुला लें। अपने दिलों को कुशादा करें, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, अच्छे तरीके से जिंदगी को गुजारना सीखें। गुजारना नहीं, जिंदगी गुजारी नहीं जाती, जिंदगी जी जाती है। गुजरता तो वो वक्त है जो हम लोग जबरदस्ती गुजारते हैं, और जिंदगी तो वैसे भी हमें एक ही मिलती है। तो प्लीज सोचिएगा जरूर कि किस तरह से हमने दूसरों को भी खुश रखना और खुद भी खुश रहना है। वैसे अंकल ने टकाटक बहुत कमाल का बनाया था और ये मेरी नंदे देवरानियां जेठानियां थी जिनके साथ हमने बैठ के बहुत ही ज्यादा बातें की और इतना मजा आया। मीठा खाया, ईद को सेलिब्रेट किया, क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। मैंने मजे मजे के खाने बनाए और उनसे ढेर सारी तारीफें मौसूल की और बस इसी तरह से मेरी ईद गुजर गई। बहुत अच्छी। आप लोग भी बताइएगा आपकी ईद पे क्या मसरूफियात थी। अल्लाह हाफिज।